सबसे पहले बात करते हैं जी बदलते हुए ख़त्ते की सूरत हाल पे, जिसमें एक बड़ा ही अहम दौरा जो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे असरअंदाज हो सकता है और यकीनन पाकिस्तान का एक जो ख़ास डिप्लोमेटिक इसमें रोल है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है। दैट इज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर्स विज़िट टू US। और ख़ास तौर पे इसमें हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, और ये आता है, ये पर्टिकुलर जो इनका विज़िट है ये आ रहा है एट द कल्मिनेशन ऑफ द डिप्लोमेटिक विजन जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहा था पोस्ट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्योंकि हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में डेवलप हो रही है, और कल तक की इतलात ये थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है ख़ास लॉबीज़ का इन US ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिका इस पर्टिकुलर वॉर में इम्प्लिकेट हो जाए, इसराइल की मदद करे। G7 समिट के बाद हमने देखा कि तमाम ही ममालिक ने एक तरह से इजहार यकजहती किया इसराइल के साथ और ईरान को डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर माना, जिसके बाद ये नज़र ये आ रहा था कि ये इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं कि अमेरिका इस पर्टिकुलर वॉर में, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल की पुष्पनाही करते हुए इसमें इम्प्लिकेट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए नज़र ये आ रहा है कि इसमें को थोड़ा सा इल्तवा आया है, बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड। G7 समिट से तो जल्दी एग्ज़िट हो गया था प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उसकी वजह भी यही गर्दानी जा रही थी इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अमरीका के हवाले से ये फैसला तकरीबन 2 हफ्ते बाद लिया जाएगा। एंड इन द वेक ऑफ इट वी हैव आल्सो सीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मीट विद द मेंबर्स, और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट जो मुलाकात की बात आ रही थी। आइए ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। राइट नेक्स्ट डोर नेबर है, ब्रदर ममालिक है, और यकीनन पाकिस्तान की एक ख़ास मोहब्बत है ईरान के साथ, और इस पूरे सिचुएशन में क्या रोल हो सकता है डी एस्केलेशन में पाकिस्तान का। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, प्रोमिनेंट पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट भी। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। हारिस साहब, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के एक सिफारती किरदार को पर्टिकुलरली ईरान इसराइल तनाज़े में? लेकिन सिदरा, पाकिस्तान का किरदार हैज़ बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, और होना भी चाहिए था। बीइंग अ नेबर, पाकिस्तान ने खुला जो है वो उनको डिप्लोमेटिक, मॉरल और जो भी सपोर्ट दे सकते थे की है, और इतनी ज़्यादा की है कि ईरान खुद परेशान है। और इसीलिए आपने देखा कि उनके असम्बली में नारे लगे कि तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। और ये इसलिए कि देखें, ये 2-3 रीज़न। बलूचिस्तान हमारे हमसाया मुल्क है, हमारा बॉर्डर टच होता है। अगर ये लड़ाई ज़्यादा एस्केलेट करती है और उसके बाद फिर ये ज़ाहिर है कि कोई सिस्तान प्रोविंस के साथ ही बलूचिस्तान प्रोविंस है, और उस पर ये एस्केलेट करके स्पिल ओवर हो सकती है। दैट इज़ वन रीज़न। और फिर इस रीजन के फॉलोट क्या होंगे, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इन्वाइट किया और फिर कहा कि भैया मेरे ऑनर है कि मैं आपसे मैंने इन्वाइट किया, मुलाकात हो रही है, और पाकिस्तान आपसे ज़्यादा ये इसको ईरान को कोई नहीं जानता। तो आपने देखा कि मेरे ख्याल मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क आया, क्योंकि आई एम श्योर कि उन्होंने बताया होगा कि ये ईरान इज़ अ डिफरेंट कंट्री। ईरान बहुत ही रेजिलेंट कौम है, नेशनलिस्ट हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और सेकेंड ये कि जब ईरान ने एक बात कह दी, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुल्लम खुला कह दी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। हमारे स्पिरिचुअल लीडर ने कहा इस्लाम में इजाजत नहीं है, और वी आर ओपन टू एनी इंस्पेक्शन बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जब आए जैसे आगे चेक कर लें। और रशिया ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। Something very interestingly, Israel has never allowed, यानी उसने कभी इंस्पेक्शन की हामी नहीं भरी है, कभी इस तरह की अपने ऊपर कदगन नहीं लगाई है। हारिस साहब, 2 छोटे सवालात होंगे मेरे सवाले से। सबसे पहले कि मुझे बताइए कि जब हम ईरान के तनाज़ुर में बात करते हैं, पीपल से कि 20 मई के बाद पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट कंट्री। जिस तरह पूरी दुनिया का हमारी तरफ रद्द अमल है, हमारी जो साख है वो बहुत मुख्तलिफ है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह नेतन्याहू के कुछ बयानात वायरल हुए हुए हैं, जो G7 कंट्रीज़ का एक दबाव है, खुल्लम खुल्ला इसराइल ने कहा है कि उनका हदफ ये है कि ईरान और पाकिस्तान, एक ही सांस में उन्होंने एक ही जुमले में दोनों को कंट्रीज़ को कहा है कि इनके पास न्यूक्लियर आर्म्स ना हो। एक तरफ ईरान की पॉलिसी है, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, दे डोंट हैव एक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर।
How is Pakistan responding to these statements? देखें, बात ये है कि एक तो ईरान, ये इजराइल न्यूक्लियर पावर है, एनपीटी साइन नहीं किया, 90 के करीब उसके ऊपर डिवाइसेस हैं, और वो ईरान को कह रहा है कि जी आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते हो, और पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। सो देखें, ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बाद पाकिस्तान हैज इमर्ज, दुनिया को बता दिया कि वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर न्यूक्लियर कंट्री विद बैटल हार्डन प्रोफेशनल आर्मी, और वो हमने करके दिखाया। और फिर माचा आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, और जिस तरीके से इंडिया के घुटने टेके, वी ऑल नो इट, एंड दैट इज हाउ वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि नाउ पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेबलाइजर इन दिस रीजन। और यही मेरे ख्याल में अब ये अमेरिकन ने भी रियलाइज कर लिया कि दे हैड बैड इन्वेस्टमेंट ऑन इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट भी इनकॉम्पिटेंट है, इंडिया की फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल है, दे कैन नॉट डिलीवर इट। और हर दफा उनको लेटर की, चाहे चाइना की बात हो या साउथ चाइना सी की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, तो इसलिए पाकिस्तान में स्टेचर गॉन वेरी वेरी हाई, और जो इनवाइट किया और इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। और पाकिस्तान, आई थिंक नाउ एवरीबॉडी लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग्स। तो इजराइल को मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर पता है कि पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विद, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, नोबडी कैन डेयर लुकिंग टुवर्ड्स अस। लेकिन पाकिस्तान ने हर दफा बड़ी क्लियर बात है कि हमारी तमाम स्ट्रेटजी, हमारी तमाम प्लानिंग इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, दैट शुड बी क्लियर। हारिस साहब, पाकिस्तान के लिए द चॉइस इज मच सिंपलर। देखें, इस बात में दो राय नहीं है कि हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, ब्रदर मुल्क है, और ब्रदराना ताल्लुकात के साथ साथ हमारा पड़ोसी भी है। ऑन द अदर हैंड वी डू नॉट इवन रिकग्नाइज इजराइल का स्टेट और उसका वजूद। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त इंडिया की क्या पॉलिसी है ईरान इजराइल तनाज़े पे, ये भी बड़ा अहम होगा, बिकॉज जस्ट लाइक पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए एक ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट चारबाग में और दूसरी जगहों पे ईरान में करता रहा है इंडिया, और पाकिस्तान की ये पहले भी हमने देखा कि ईरान की सरजमीन को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इंडिया की भरपूर कोशिश थी, इसके लिए बहुत सारे उसने प्लानिंग भी की थी, एंड उसका जो एक राब्ता है और ख़ास तौर पर एक मिलिट्री अलायंस है इजराइल के साथ, वो भी दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। तो वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट? इट्स वेरी क्लियर, इंडिया हैज स्टैब्ड ईरान इन द बैक। ये चाबहार में जब रॉ वहां पर है और ये बीएलए ब्रुसेल मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, देन दे इनवाइटेड मुसाद के एलिमेंट्स वहां पर आए, इन दोनों ने मिलके पूरा ईरान में पूरा एक टेररिस्ट का जाल फैलाया, और जितने इनके ईरान के मिलिट्री लीडर्स, साइंटिस्ट मारे गए, ये वहां से इन्होंने प्लानिंग करके टारगेट चुने, लोकेशन ली। नंबर 2, ड्रोन्स इन्होंने स्मगल्ड किए, असेंबल किए, यहीं से फ्लाई किए, और इन सब को इन्होंने यहाँ हिट किया। एंड नाउ ईरान हैज कम, दैट इज व्हाई दे केयर कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। इसलिए वो बात कर रहे थे कि तशक्कुर पाकिस्तान में जो बात की ना, दे हैव कम टू नो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। हारिस साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने ईरान में की है, दे हैव एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड अ स्पाई नेटवर्क इन ईरान, एंड दिस स्पाई नेटवर्क हैज बीन हेल्पिंग इजराइल। इज दिस ट्रू? बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ। जो अब आपकी रॉ वहां पर चली गई और मुसाद वहां पर आ गया, तो ये स्पाई नेटवर्क जो बनाया, दैट वाज वेरी, और इसीलिए उनके सारे लीडर्स को मरवाया, साइंटिस्ट को मरवाया। उसके बाद वहां पर धमाके शुरू कर दिए जैसे ये पाकिस्तान में करते हैं। तो ये इंडिया, अब ईरान को अब पता चला है कि दुश्मन कौन है, दोस्त, तो तभी पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हो। ये एक ब्लेसिंग डिस्गाइज, बिकॉज नाउ इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड इन द रीजन। ईरान देख लें, बांग्लादेश देख लें, बर्मा देख लें, फिर उसके बाद नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, एवरीबॉडी हैज लेफ्ट इंडिया, इंडिया इज नाउ आइसोलेटेड। यही अमेरिकन ने हारिस साहब, वर्स्ट केस सिनेरियोज की बात करते हैं।
कल तक खबर ये आ रही थी, कुछ मीडिया हाउसेस इस बात को शायद नैरेटिव को लीड करना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गो अहेड दे दिया है, अमेरिका की तरफ से भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, इस तरह की चहमगोइयां थी। लेकिन रात तक इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आई कि ये फैसला 2 हफ्ते बाद होगा। देयर हैज टाइम दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बॉट, ताकि ज़मीनी हकायक को देखा जा सके। मुझे ये बताइए, ये जो खास मुलाकातें हुई हैं, गॉड फॉरबिड इफ दिस डिसीजन इज टेकन कि अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशंस होंगे एंड हाउ विल पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट? लेकिन पाकिस्तान इज कीपिंग आई ऑन इट, पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है, बट ऑफ कोर्स वी कांट गो एंड ज्वाइन मिलिटरिटी विद ईरान, बट हमने अपनी तैयारी, हम पूरी डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो जेनेवा में इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ईरान फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। कल सैटरडे को वहां पर ओईसी की मीटिंग हो रही है। तो और ईरान, उसके बाद रशिया और चाइना ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिए हैं कि डोंट के अमेरिका शुड नॉट ज्वाइन, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव बातें होंगी, क्योंकि जब अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन की जो वहां पर डायरेक्टर है, उसने कहा जी कि हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ईरान इज नॉट मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये मेरे ख्याल में हो सकता है अमेरिकन की तरफ से हो, ताकि टू हैव फेस सेविंग, सिंस IAEA हैड सेड ईरान इज नॉट मेकिंग, सो वी आर नाउ गोइंग टू नेगोशिएट, और हम इसके ऊपर कोई ना कोई मुआहदा करेंगे। टू थिंग्स हैव हैपेंड। आपने जैसे खुद इशारा किया कि मई के साने और मई के कॉन्फ्लिक्ट्स, तनाज़ात से इंडिया का जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो एक्सपोज हुई। उनको लगता था कि शायद कोई खेल है, मजाक है, पाकिस्तान को अटैक करना, कॉर्नर करना। दे रियली गॉट द ब्रंट ऑफ इट। दूसरी तरफ इजराइल भी हमेशा से अपने आप को अपने आयरन डोम की बात किया करता था कि जी उसको तो खित्ते में किसी से डर नहीं है, और शायद अस्यूमिंग कि ईरान इस वक्त अपने बहुत ही डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज एक वीक पॉइंट पे उसने ये पूरा मसला छेड़ा भी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन इजराइल में क्या है? जितना उन पे अटैक हुआ है, जितना नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है, क्या इसके उनके तस्वुर में भी था? बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू अ नंबर ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द रीजन, इवन थिंक टैंक लीडर्स फ्रॉम इंडिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद इजराइल के गुमान में नहीं था जितना नुकसान ईरान ने उसको पहुंचाया है। देखिए, Israel is very sensitive to casualties and damage. Israel could never imagine कि इतना नुकसान होगा। वो जैसे ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमारा एयर ड्रोम और सो विद दैट। प्रॉब्लम ये कि ईरान, देखें, इजराइल छोटा सा मुल्क है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान को अगर 100 में से 10 मिसाइल भी गिरते हैं ना ईरान के जाके, they can play hell with them and they're playing hell with them। आपने देखा अभी उनके नारे मारने, वहां पर वो झंडे लेके फ्लैग, ये इजरायली कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को मना करो, हमारे ऊपर मिसाइल मत कराए, ये उनके नारे लग रहे। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर, एंड हिज नाउ स्टे इज ओनली के जिस दिन लड़ाई खत्म होगी इसको किक मार के वहां इजरायली निकाल देंगे, जो उनको डैमेज हुआ है, जो उनका नुकसान हुआ है। इसलिए अभी भी मैं बताऊं, ईरान के पास बहुत इंडिजिनस क्रूज, बैलिस्टिक्स और हाइपरसोनिक मिसाइल थे। ईरान ने थ्रू आउट, उनको पता था हमारे साथ ये एक दिन होना है, उन्होंने टोटल इंडिजिनस तैयारी की है ड्रोन्स में और इन चीजों के अंदर। सर एक और चीज, बल्कि मेरा फाइनल सवाल आपसे ये होगा कि हमने जैसे देखा कि हमारे आपसी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की बात आई तो हमने देखा कि कौम किस तरह यकजा होती है, हौसले और जज्बे बहुत अहम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ईरान में भी यही चीज़ देखते हैं कि उनका एक सेंस ऑफ नेशनैलिटी, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इज़राइल से हमें मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए, यानी द promised land that they have been fighting the world about, उनकी एयरपोर्ट पे लाइनें लगी हुई हैं। There are people who want to exit and the whole, the Israeli government itself is holding its people hostage। उन्होंने कहा कि जी जो विजिटर्स हैं वो तो जा सकते हैं फ्लाइट लेके, लेकिन जो इजरायली शहरी बन चुका है वो इजराइल छोड़ के नहीं जा सकता। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप कॉमेंट करें। देखें, ये पाकिस्तान, ईरान मुस्लिम ममालिक हैं, जज़्बा ईमानी है, नेशनल है, अपनी कौम से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, और सबसे बड़ी बात है कि दे बिलीव और दे ऑफ डेथ,
उनको मौत से डर लगता है। यही इंडिया का हाल है। इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेंगे, इनको तो शहादत का शौक है, तो हमें तो जिंदा रहना, हम तो मौत से डरते हैं, तो इनसे हम पाकिस्तान नहीं लड़ सकते। सेम विद द इजरायलीज, इतने डरपोक हैं और वो इतने चंद, आपने देखा नहीं कैसे भाग रहे होते हैं जब सायरन बजता है, और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग नारे लगा रहे होते हैं जब इजराइल में जाके कोई ये जाके मिसाइल कर रहे होते हैं और इजराइल का नुकसान होता है। एक तो पब्लिक सेंटिमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा एक ह्यूमन नेचर का एलिमेंट भी है, यकीनन कि इंसान खतरे से भागना चाहेगा। अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू लीव अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया, उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन एक जो ओवरऑल आपकी एक मुल्क से मोहब्बत और सेंटिमेंट होता है, वहाँ पे कई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम है जी आने वाले कुछ दिन, और यकीनन पाकिस्तान ईरान के साथ ना सिर्फ खड़ा है, लेकिन ईरान हैज़ रियली बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन द वर्ल्ड। यानी अगर कोई इस सिस्टम से बाहर रह के सर्वाइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, और उसने दुनिया जहान की सख्तियाँ झेली हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हों, चाहे वो मिलिट्री अटैक्स हों, ईरान इज़ इमर्जिंग टू बी दैट सिंबल। आने वाले चंद दिन और चंद घंटे बहुत अहम होंगे।